back to the channel. If you are new here, then it's me Srishti, and in this vlog I will be sharing how I was preparing for my half yearlies one day before my exam. तो इस दिन मैं उठी थी 6 o'clock, जो कि मैंने शूट नहीं किया था, बट आई एम रिमेम्बरिंग दिस बिकॉज कल मैंने शूट करा था एंड आज मैं इसे वॉइस ओवर कर रही हूँ, सो दैट्स वाई। तो मैं सबसे पहले टू डू लिस्ट बना रही थी इस टाइम पे, क्योंकि एक बार ही जब लिखा होता है देन क्लियर होता है कि इतना कुछ हमें करना है। सो मैंने लिख के इसे वॉल पे चिपका दिया था कि मैं दिन भर इसे देखते रहूँ, सो कि जल्दी जल्दी अपना रिवीजन पार्ट कर लूँ कंप्लीट। तो मैं फर्स्ट में कर रही थी, मीन सबसे शुरुआत में मैंने लाइट चैप्टर करा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि न्यूमेरिकल थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लूँगी, बट मैंने न्यूमेरिकल तो नहीं शुरुआत में करा था। मैंने बस लिख लिख कर रिवाइज़ करा था जो भी मतलब इस चैप्टर में लिखा हुआ था, लाइक कि जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे मैंने उन्हें लिख लिख कर प्रैक्टिस करा था, जैसे कि रे डायग्राम्स को मैंने करा था एंड जो बहुत सारे फार्मूलाज हैं, लाइक उन्हें फार्मूलाज तो याद ही है क्वेश्चन बनाते बनाते, बट फिर भी मैंने लिख लिया था एक बारी। तो शुरुआत में मैंने सोचा था कि मैं एक चैप्टर कंप्लीट करूँगी, देन उसके सारे क्वेश्चंस कर लूँगी, लाइक कि PYQs, NCERT एंड एग्जाम्पलर्स की क्वेश्चन, बट मैंने ऐसा नहीं करा था लास्टली। ये ऐसे करने में थोड़ा सा मुझे अनऑर्गेनाइज लग रहा था मेरा काम, सो मैंने सबसे पहले इसमें कर लिया था। लाइक मैंने बस इसी में करा था थोड़ा क्वेश्चन का प्रैक्टिस, जिसमें कि बस मैंने 2 ही एग्जाम्पल्स करे थे, बस इसी में मैंने करा था ये काम। बाकी टाइम पे मैंने पहले चैप्टर कंप्लीट करा था एंड देन मैंने करा था। सो इसे करने में मुझे लिटरली मैं इसमें क्वेश्चन सॉल्व करी थी, लाइक कि उसमें मैंने मिरर फार्मूला लिखा था एंड उसमें मैंने बीच में माइनस लगा दिया था, ओके। एंड देन जब मैं उसे सॉल्व कर रही थी सो मेरा आंसर नहीं आ रहा था। देन लास्ट में मैंने बहुत बारी करने के बाद मैंने देखा कि अरे यार ये तो मैंने माइनस लगा दिया है जहाँ पे प्लस होता है। सो लेट्स लीव इट एंड अब हम लोग हमारे व्लॉग पे आते हैं। सो मैंने इस टाइम पे बस 2 ही एग्जाम्पल्स करे थे एंड इसे ख़त्म करते करते आई थिंक कि मुझे 2 आवर्स से भी ज़्यादा लग गया था एंड आई थिंक कि मैंने इसमें कुछ ज़्यादा ही टाइम दे दिया था शुरुआत में। सो इसे करने के बाद मैं कर रही थी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो इसमें भी मैं लिख लिख कर ही कर रही थी, क्योंकि लिख लिख कर करने से अकॉर्डिंग टू मी मुझे जल्दी ही थोड़ा याद होता है। याद नहीं मीन्स प्रैक्टिस होता है। तो आई थिंक कि इसे करने में मुझे 30 या 40 मिनट्स लगे थे, क्योंकि ये चैप्टर को मैं कई बार रिवाइज़ कर चुकी हूँ, सो दैट्स वाई आई थिंक। सो इसे करने के बाद मैं कर रही थी दूसरा चैप्टर, जिसमें कि मैंने केमिस्ट्री का ही करा था, जिसमें कि मैं कर रही थी एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। सो मैं एक चीज़ बता देती हूँ, लाइक कि मैं हर हमेशा कंटिन्यूस नहीं पढ़ती। लाइक अभी भी मैंने जितना ये वीडियो शूट करा है ये पूरे दिन का व्लॉग है, सो इसमें मैंने पूरा तो नहीं पढ़ती हूँ, लाइक कि मैं बहुत ज़्यादा ही ब्रेक लेती हूँ। सो इस लीव इट। सो हम लोग हमारे व्लॉग पे फिर से आते हैं। लिटरली मैं पूरी ही इधर उधर की बातें करने लगती हूँ, सो लीव इट। एंड देन मैंने इसे करने के बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को सोचा था रिवाइज़ करूँगी, बट मैंने इसे नहीं करा था। लाइक कि मैंने इसे शुरुआत में करने को देखा था, बट मैंने लास्टली करा था, जो मैंने कुछ दिन पहले एक पेज पे मैंने शॉर्ट नोट्स तरीके का कुछ बनाया था, लाइक कि उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे, जिससे कि मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी पढ़ के थोड़ा अच्छा खासा रिवाइज़ कर लूँ एंड आंसर राइटिंग में मुझे हेल्प करे। लाइक इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट तो नहीं है साइंस, बट कुछ कुछ मेन जो वर्ड्स होते हैं, लाइक टर्म्स कह सकते हैं हम लोग। सो मैंने टर्म्स के लिए इसमें लिखा था, सो मैंने उसे रिवाइज़ करा था उस टाइम पे। तो इसे करने में मुझे 30 to 40 मिनट्स लगे थे, क्योंकि मैंने बस इसी पेज का ही नोट्स रिवाइज़ करा था। सो एंड देन इसे ख़त्म करने के बाद मैं NCERT एग्जाम्पलर से कर रही थी, लाइक कि मैं उसे बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी, जिसमें कि मैंने लाइफ प्रोसेसेस से शुरुआत करा था, जिसमें कि मैं कर रही थी MCQ को रिवाइज। बस मैंने MCQ ही करा था इसमें से प्रैक्टिस उस टाइम पे। सो MCQ को करने के बाद मैंने कुछ शॉर्ट आंसर भी प्रैक्टिस करे थे, क्योंकि शॉर्ट आंसर भी तो एग्ज़ाम्स में आते ही हैं, सो दैट्स वाई। एंड इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो मुझसे हो रहे थे एंड बहुत सारे नहीं भी हुए थे। सो ऐसा नहीं कि मैंने सारा ही सॉल्व कर लिया था। मैंने कुछ शॉर्ट आंसर्स भी प्रैक्टिस करे थे, जिसमें कि मैंने कुछ कुछ लिख लिख कर करा था, लाइक बहुत सारे जो प्लांट्स हार्मोन है मैंने उन्हें लिख लिख कर प्रैक्टिस करा था एंड ह्यूमन हार्मोन्स को भी, लाइक ये सारी चीज़ें। एंड देन मैंने कुछ PYQs भी करे थे, लाइक मैंने कुछ ज़्यादा तो PYQs नहीं करे थे, बट 2025 और 24 के देख लिए थे, लाइक मैंने अपने बुक से करा था इसे। तो मैंने इसे ज़्यादा देर तो नहीं करा था, आई थिंक कि मुझे इसे करने में 1 hour 30 to 40 मिनट्स लगे होंगे। से मैंने सारे सब्जेक्ट्स के, लाइक मैंने सारे चैप्टर्स के तो नहीं करे थे, मींस मैंने इसमें केमिस्ट्री के नहीं करे थे, मैंने बस करा था फिजिक्स एंड बायोलॉजी में।
सो इसे करने के बाद मैंने थोड़ा सा सैम्पल पेपर में से कुछ कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे, बायोलॉजी एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। मैंने ज़्यादा तो नहीं करा था, बस एमसीक्यू मैंने देखा था। एंड इसे करने के बाद मैंने इस दिन तो कुछ नहीं और नहीं करा था। एंड मैंने रात में सोने टाइम पे ये सोचा था कि मैं कल अर्ली मॉर्निंग उठूँगी, लाइक अर्ली तो नहीं, मतलब मीन्स आई थिंक कि 5 o'clock आई कैन से। बट जैसा मैं सोचती हूँ वैसा नहीं होता है। सो मैंने लेट से उठा था, लाइक मैंने अलार्म लगाया था एंड अलार्म बज के ख़त्म भी हो चुका था। तो मैंने सुबह में बस पढ़ा था 30 मिनट्स, जो कि मैं शूट ही नहीं करी, लाइक मैं भूल गई थी। सो लीव इट। एंड इसे करने के बाद मेरे पास तो और कोई क्लिप्स नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।